नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। if देखिएगा फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एपी, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एपी first three terms of increasing AP first three terms of increasing AP are the roots of this equation are the roots of this equation are the roots of this equation. Then find the sum of 10 terms है ना, S10 निकालना है. Find the sum of 10 terms. Try करो. तीन रूट्स क्या क्या मान लिया? a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तीन रूट मान लिए है ना. तो सबसे पहले सम ऑफ रूट कर दो. सम ऑफ रूट से a मिल जाएगा है ना. सम ऑफ रूट कर दो माइनस बी बाई ए की वैल्यू 6 आ रही है क्या? ये 2, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. फिर क्या लगा दो? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लगा दो, वहाँ से डी मिल जाएगा. सही तो कर रहा था, गलती क्यों कर दी? क्या कर रहा है? तो पुट करके चेक कर रहा है इतना देर से, तो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना है कम. सिंपल सम ऑफ रूट करो, वहाँ से इक्वल टू 2 आ रहा है, 1 रूट 2 से आ गया. वैल्यू पुटिंग क्या कर रहा है?
सम फ्रूट लगा दिया है ना, 3 रूट्स मान लिए इसके, a माइनस डी ए और a प्लस डी, a माइनस डी ए और a प्लस डी, ये 3 इसके रूट्स हो गए। तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 3a। सम ऑफ रूट्स क्या होगा माइनस बी बाई ए, 24/4 कितना आ गया 6, तो a की वैल्यू हो गई 2। अब d निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करो, तीनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस डी बाई ए, मतलब कितना हो गया माइनस 18/4 मतलब माइनस 9/2। अब एक की वैल्यू मालूम है 2 रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 2d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9/2। 2d स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, 2d स्क्वायर कितना होगा 8 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 16 प्लस 9 25/2, तो d स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25/4, तो d की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 5/2 आ रहा है क्या। तो अब बोला है सवाल में कि इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी है तो d की वैल्यू क्या लेंगे प्लस 5/2 है ना, माइनस वाला क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से d इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 क्योंकि इंक्रीजिंग एपी बोला। बस n दिया हुआ है 10, d आ गया, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा है ना, गलती नहीं करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a माइनस डी ना कि a, तो यही इसमें गलती करेंगे आप कि a को ले लेंगे फर्स्ट टर्म और पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा ना, फर्स्ट टर्म a माइनस डी होगा। सारे वैल्यूज को पुट कर दो, देखते हैं कितना आ रहा है 215/2 है ना, बस सम का फॉर्मूला लगा दो, टेन बाई टू इंटू 2a की वैल्यू कितनी आई -1/2 आएगा ना, a मतलब फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म नहीं है, क्या है सेकंड टर्म, तो a माइनस डी कितना आ गया -1/2 इंटू 2a मतलब कितना हो गया -1 प्लस n-1 मतलब 9 इंटू d कितना है 5/2, बस इसको सॉल्व कर दीजिए 215/2 डन। अगला सवाल लिखिएगा, the real number x1 x2 x1 x2 x3, the real numbers x1 x2 x3 satisfying equation this one are in AP, satisfying
satisfying equation is one are in AP are in AP. Then first option alpha greater than equal to 1 by 3 and multiple correct beta greater than equal to minus 1 by 27 C alpha less than equal to 1 by 3 D beta less than equal to minus 1 by 27. फिर से वैसे ही स्टार्ट करना है ना. x1 x2 x3 को क्या मान लेंगे a माइनस डी ए और a प्लस डी. शुरू करो. स्टार्ट करो. सबसे पहले सम ऑफ रूट करोगे तो वहाँ से a मिल जाएगा. अब सोचो अल्फा कहाँ से आएगा, अल्फा का रिलेशन कहाँ से मिलेगा, अल्फा का रिलेशन कैसे मिलेगा. अल्फा को कैसे रिलेट करें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है ना. करो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है क्योंकि वहीं से आता है ना सी बाई ए. अल्फा का तो वैसे रिलेट करना पड़ेगा. कर दो जल्दी से. सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 by 3 है ना. ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 by 3. अब लगाओ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स. वहां से अल्फा का रिलेशन हम ला सकते हैं. आया क्या अल्फा और डी में रिलेशन. हाँ तो डी स्क्वायर बराबर देखो ना क्या आएगा. डी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 1 by 3 माइनस अल्फा आ रहा है ना. अब डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें क्या करना है ऑप्शन में क्या दिख रहा है इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी क्रिएट करना पड़ेगा ना. अब डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बोलो. वो तो आ रहा है तो डी स्क्वायर का क्या होगा, डी स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0. बस हो गया इनइक्वालिटी क्रिएट. तो डी स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 1 by 3 माइनस अल्फा वो भी क्या हो गया बस. क्योंकि हमें इनइक्वालिटी क्रिएट करना, हमें अल्फा का रेंज पूछा है, अल्फा का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है. क्या वहां तक भी नहीं आया तेरा. इक्वेशन तो लिखो. कौन सा ऑप्शन आ रहा है ए और सी में से, सी आ रहा है क्या. हाँ जिन लोगों ने कुछ नहीं कर रहे आराम से सम ऑफ रूट लगाओ. पहले रूट्स क्या मान लो फिर से, ए माइनस डी
ए और ए प्लस डी, तीनों का सम करो। 3a बराबर कितना होगा माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब अल्फा चाहिए तो अल्फा का रिलेशन मिलेगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट से आता है ना, सी बाई ए। तो दो का प्रोडक्ट करो तो a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी और a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर c बाई ए, मतलब अल्फा बाई 1, ये आ गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1/3 पुट कर दो, है ना। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे प्रॉपर तो कितना आ रहा है 1/3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये आ रहा है रिलेशन। अब हमें इनइक्वालिटी क्रिएट करना है ना, क्योंकि ऑप्शन में इनइक्वालिटी दिख रहा है, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। कोई एक ऐसा टर्म चाहिए जहाँ पे हम इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, तो वो दिख रहा है मुझे डी स्क्वायर, कि डी स्क्वायर पे इनइक्वालिटी क्या लगा सकते हैं, और डी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, डी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये भी क्या हो गया ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अल्फा उस तरफ लेके चले जाओ, अल्फा लेस देन इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से सी ऑप्शन आ गया। अब बीटा चेक करना है, बीटा कैसे मिलेगा, देखो बीटा कैसे मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से। बीटा का रिलेशन किससे है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से, क्योंकि बीटा यहाँ डी का काम कर रहा है, तो लगा दो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, है ना, और वहां फिर से इनइक्वालिटी जनरेट कर दो, लगा दो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लगा दो। यहाँ तक तो करो। हाँ, तो जे एडवांस का पूछा हुआ सवाल है, मोर देन 1 करेक्ट में आया था, मल्टीपल करेक्ट। बी या डी, बॉम्बे, देखते हैं कितना आ रहा है। इधर 2 माइनस है, तुमने 2 माइनस लिख रखा, तो एक तो माइनस माइनस इधर कट गया ना रे इडियट। अरे तूने ये भी माइनस लिखा है ना, तो दोनों तो आपस में कट के प्लस हो गया ना 1/27। ऐसा नहीं, ये पढ़ रहे हो तुम इनइक्वालिटी, ये काट सकते कि एक साइड में काट सकते हो आप, दोनों साइड में काटेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो इनइक्वालिटी ही नहीं आ रहा सॉल्व करने। क्या आ रहा है, डेली आ रहा है क्या, डी आ रहा है ना, डी आ रहा नहीं, बॉम्बे आना चाहिए, बी बी, हाँ बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया, वो भी कर दे रहा हूँ, देखो। अब लगा दो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो तीनों का मल्टीप्लाई, कितना का तीनों का मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस बीटा। ए की वैल्यू 1/3, तो ये 1/9 इंटू 1/3 1/27 माइनस 1/3 डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस बी। ये आ रहा है क्या, देखो सही किया ना। इसको सिर्फ लेके जाओ, उसको इधर लेके जाओ, तो 1/27 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3 डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो फिर से वही बात, 1/3 डी स्क्वायर, ये क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। 1/3 डी स्क्वायर क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स ये क्वांटिटी ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1/27 प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बीटा को इधर ही रहने दो, इसको उधर भेज दो, सो बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/27, सो बी आंसर आ जाएगा। डन।
नेक्स्ट लिखिएगा, ये भी जेई का पूछा हुआ सवाल है, लिखिएगा इफ a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट 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 an are in AP are in AP are in AP then prove that 1 by under root a1 plus root a2 plus 1 by root a2 plus root a3 plus dot 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 1 by under root an minus 1 plus an is equal to n minus 1 upon root a1 plus root an। ये आपको प्रूफ करना है, ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है, रूट वगैरह देख के घबराना नहीं है, ध्यान से LHS को ऑब्जर्व करो, है ना, तो आपको वहाँ से आइडिया मिलेगा, है ना, LHS को ऑब्जर्व करो ध्यान से। क्या क्या कटेगा? तो पैटर्न बनाना पड़ेगा ना, कैसे पैटर्न बनाओगे तभी तो, है ना, देख रहे हो, ये अभी क्या डिनोमिनेटर में, जब तक ये नोमिनेटर में नहीं जाएगा अपन कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, ये जब तक रूट डिनोमिनेटर में है तब तक अपन कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको नोमिनेटर में कैसे ले जाया जाए, कुछ आइडिया आ रहा है क्या? ऊपर a2 माइनस a1 लिख सकते हैं क्या? और a2 माइनस a1 होता क्या है? d होता है। सेकेंड टर्म में ऊपर में लिख सकते हैं a3 माइनस a2, अरे लिख सकते हैं क्या? वो भी क्या है? d है। सेम an माइनस 1 वो भी क्या है? d। तो पूरे इक्वेशन में क्या करो, एक तरह से d से मल्टीप्लाई और d से क्या कर देंगे? डिवाइड, है ना। अब d का अपना अपना मतलब लिख देंगे जो मुझे चाहिए। यहाँ मुझे क्या चाहिए? a2 माइनस a1, तो यहाँ d को मैं क्या लिख दूंगा? a2 माइनस a1। दूसरे में मुझे क्या लिख चाहिए? a3 माइनस a2, तो दूसरे में क्या लिख दूंगा? a3 माइनस a2। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। मल्टीप्लाई किया क्या a2 माइनस a1 से? ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है? रूट कहाँ से आ गया? अरे a2 माइनस, ये रूट कहाँ से आया? रूट a2 माइनस रूट a1 कहाँ से आया? वो d होगा रूट a2 माइनस रूट a1। अरे a2 माइनस a1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर में। अब a2 माइनस a1 को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अरे भाई d लिख के क्या करेंगे? a2 माइनस a1 को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, है ना। तो देखो वहाँ पे आएगा रूट a2 माइनस रूट a1 इंटू रूट a1 प्लस रूट a2 आएगा क्या? तो रूट a1 प्लस रूट a2 कैंसिल नहीं हो जाएगा? देखो रूट a1 प्लस रूट a2 कैंसिल नहीं हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा? रूट a2 माइनस रूट a1।
सबसे पहले तो 1/d डी से डिवाइड कर दिया मैंने और d से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पूरे इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। हर जगह यहाँ पे क्या कर दिया, d d d मल्टीप्लाई कर दिया, d से डिवाइड भी कर दिया। अब इस d को लिखा मैंने a2 माइनस a1 और इसको लिख दिया मैंने रूट a2 माइनस रूट a1 प्लस इस d को लिखा मैंने a3 माइनस a2 और इसको मैंने चेंज करके लिख दिया a3 प्लस रूट a2। सिमिलरली डॉट 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 इस d को लिखा मैंने an माइनस an माइनस 1 और इसको लिख दिया रूट an प्लस रूट an माइनस 1। ये कर दिया 1/d। हाँ प्लस है, हाँ चाहिए। अब यहाँ पे लगाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, है ना। ये क्या है, रूट a2 का होल स्क्वायर दिख रहा है और ये रूट a1 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तो जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट a2 माइनस रूट a1 इंटू रूट a1 प्लस रूट a2। तो रूट a1 प्लस रूट a2 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे कितना बचेगा, रूट a2 माइनस रूट a1, है ना, प्लस अगला में क्या बचेगा, अब सिमिलरली लगा दो रूट a3 माइनस, तो जब इसको लिखो ना तो हॉरिजॉन्टल मत लिखना, तो पैटर्न समझ में आएगा, वर्टिकली लिखना। जब भी लिखना कैसे लिखना, वर्टिकली। क्या बचेगा, रूट a3 माइनस रूट a2। तो आपको पता चलेगा कैंसिल किस दिशा में हो रहा है ना, वो पैटर्न मालूम चलेगा। डॉट 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 लास्ट टाइम क्या आ जाएगा, रूट an माइनस रूट an माइनस 1। ये तो दिख रहा है, इस तरह से कट कैंसिल हो रहा है क्या। चाहो तो एक टर्म और यहाँ पर ऐड कर सकते हो अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं है, मतलब इस तरह वाला कैंसिल हो रहा है, ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या, है ना। बचेगा क्या, रूट an माइनस रूट a1, है ना। पूरे को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो बचेगा 1/d, यहाँ बचेगा रूट an माइनस रूट a1। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो क्या मुझे लाना है, तो जो मुझे लाना है उसमें पहली बात तो d नहीं है तो उसको हटा देंगे, और रूट a1 प्लस रूट an मुझे कहाँ चाहिए, डिनोमिनेटर में। अभी जो भी आ रहा कहाँ आ रहा है, नोमिनेटर में, तो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दें क्या, आगे इसके आगे तो टर्म्स में लाके दिखाओ, इतना तो एफर्ट लगाओ। वो जब भी लिखना वर्टिकल लिखना तो उसमें पैटर्न मालूम चलता है कि कैंसिल कैसे हो रहा है, लेफ्ट टू राइट कैंसिल हो रहा है या राइट टू लेफ्ट कैंसिल हो रहा है, वो पैटर्न मिल जाएगा आपको। आ रहा है क्या, तूने किया क्या, कुछ तो किया, रेशनलाइज करना भी नहीं आता तेरे को, रेशनलाइज करना नहीं आता, कहाँ किया रेशनलाइज, वो कैसे आ जाएगा रेशनलाइज करना, इसलिए बोलो बोलो कि रेशनलाइज करना नहीं आता है, तो दिख रहा है।
अंडर रूट ए माइनस रूट बी को रेशनलाइज करना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कहाँ किया तुमने रूट ए प्लस बी से मल्टीप्लाई? इसलिए बोला ना, ये क्या होता है कि सर वो डिनोमिनेटर में हो रहा था, डिनोमिनेटर में रहेगा तो कुछ अलग कर देंगे। ये आया कैसे मेरे को ये सिखाओ तो जरा, ये कहाँ से लाए? ये क्या होता है? डिनोमिनेटर में रहेगा तो होता है, न्यूमरेटर में रहेगा तो होता है। टर्म्स कहीं भी रेशनलाइज कर सकते हैं, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में हो। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? रूट ए एन प्लस रूट ए वन से। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ए एन प्लस रूट ए वन से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ गया 1/d, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? ए एन माइनस ए वन अपॉन रूट ए एन प्लस रूट वन। यहाँ तक आ गया। ये करना नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कैसे रेशनलाइज करते हैं? फिर अलग तरीका है क्या उसका? चाहे वो न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में हो, ए माइनस बी को रेशनलाइज करना तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर करेंगे नीचे भी कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। अब यहाँ पे एन का फॉर्मूला लिखो, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं भी ऊपर में एन नहीं दिख रहा है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए वन अपॉन कितना आ गया? रूट ए एन प्लस रूट ए वन अपॉन वन माइनस सॉरी 1/d। ए वन से वन कैंसिल हो गया क्या? और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर डी से डी भी कैंसिल कर सकते हैं क्या? बस आगे जो चाहिए था ना। डन। हो गया क्या? नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, इस दूसरी कैटेगरी लिखिए। इफ ए बी सी आर इन ए पी। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, अरे इडियट, तो नीचे लाके क्या करेगा तू? अगर नीचे डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर हटाना होता है ना, तभी तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। या तो डिनोमिनेटर सेम हो या क्या हो ना हो, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, है ना। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखिएगा, इफ ए बी सी आर इन ए पी then 1/BC, 1/AC, 1/AB आर इन। अगर ए बी सी ए पी में है तो ये किस में है आपको बताना है? ए पी जी पी एच पी, यही तीन ऑप्शन रहेगा आपके एग्जाम में, या नन ऑफ दिस, है ना। तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो इस तरह का सवाल तो ये कि देखो मेथड्स मैं बता दे रहा हूँ, बट इस सवाल को हम ट्रिक से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर मॉड्यूल में सवाल होगा तो हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, कैसे वो भी बताता हूँ, है ना। लिख लिए, पहले तक मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। अब बोला कि ए बी सी क्या है? ए पी में है। अगर ए बी सी ए पी में है तो टू बी बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए, ए प्लस सी। अरे सर नो, टू बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस सी। ये दिया हुआ लाना ये है, तो 1/BC 1/AC 1/AB लाना है मुझे। कैसे आएगा बताओ? कैसे आएगा? यहां से वहां कैसे जाए? सोच के बताओ। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना दोस्त, है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एपी का प्रॉपर्टी है ना कि कोई अगर एपी में है, अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो किस में रहेगा?
एपी में ही रहेगा, तो भी किस में रहेगा वो, एपी में ही रहेगा, भले जो भी कॉमन डिफरेंस वगैरह चेंज हो जाएगा, बट उसका जो पैटर्न है वो किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होगा। तो अगर मुझे इस फॉर्म में लाना है, नीचे बी सी ए सी लाना है, तो मैं पूरे को किससे डिवाइड कर दूंगा, ए बी सी से, पूरे को किससे डिवाइड कर दूंगा, ए बी सी से। जब भी डिवाइड करेंगे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, डिफरेंट नंबर से नहीं, इसको किसी और से कर दिया, इसको किसी और नंबर से, फिर वो एपी नहीं रहेगा। जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो नंबर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने सबको किससे कर दिया, डिवाइड बाई ए बी सी, डिवाइड बाई ए बी सी, है ना। अभी ये किस में है, एपी में, डिवाइड बाई ए बी सी, तो ये कितना क्या बोलो, 2 बाई ए सी आ रहा है क्या, इक्वल टू ये क्या आ रहा है, 1 बाई बी सी आ रहा है क्या, ये 1 बाई ए बी आ रहा है क्या। अभी भी ये किस में होगा, हाँ ये लिखते जाएंगे ताकि याद रहेगा ना अभी किस में, क्योंकि डिवाइड करने के बाद भी किस में रहेगा, वो एपी में ही रहेगा। और ध्यान से देखो, ये अगर एपी में है ना, तो ये किसका कंडीशन है, इसी का तो कंडीशन है, दिख रहा है, इसका डबल 2 बाई ए सी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म आ रहा है क्या, है ना, लिख लीजिए। इट मीन्स ये जो मेरा सीक्वेंस है किस में है, एपी में, है ना, बट मेथड लेंदी हो जाता है ना, और डिफिकल्ट भी पड़ेगा। तो इस तरह के सवालों में हम ट्रिक ही लगाने वाले हैं, क्योंकि अब सब्जेक्टिव सवाल तो आएंगे नहीं कि सो दैट दिस आर इन एपी और जीपी, है ना, ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। है ना, अगर ये एपी में है ना, तो वो भी किस में हो जाएगा, एपी में, उसी का कंडीशन लिखा हुआ है ना। है ना, अब इसी में क्या ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे ए बी सी किस में दिया हुआ है, एपी में दिया है ना, तो ए बी सी की वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 2 3, बिल्कुल सिंपल वैल्यू, है ना। हाँ कांस्टेंट मत लेना कि 1 1 1 ले लिया, वो भी तो एपी, ऐसा नहीं, कांस्टेंट मत लेना, है ना, नन कांस्टेंट वैल्यू ले लेना कोई भी। तो सबसे सिंपल क्या रहेगा, 1 2 3, है ना। ए बी सी की वैल्यू कितना मान लिया हमने, 1 2 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी लगा के देखो, ये कितना आएगा 1 बाई 6, ये कितना आएगा 1 बाई 3, और ये कितना आएगा 1 बाई 2। अब एक एक करके चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे एपी है कि नहीं हुआ तो जीपी का कंडीशन, अभी पढ़ा नहीं, पढ़ाएंगे जीपी, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर क्या चेक करेंगे, एचपी। तीन ही पॉसिबिलिटी रहेगा, पूछेगा आपसे कि एपी है या जीपी है या एचपी है या नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन ये रहेगा। तो सबसे पहले एपी चेक करते हैं। एपी कैसे चेक करेंगे, इसका डबल इन दोनों के सम का क्या होना चाहिए, बराबर, या दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो इसका डबल कितना आएगा 2 बाई 3 इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 2, ऐड करके देखो 2 बाई 3 आ रहा है क्या, ये कितना आएगा 2 3 या 6 4 बाई 6 आ रहा है क्या, 2 से कैंसिल कर दो कितना आ रहा है 2 बाई 3, सेटिस्फाई कर रहा है ना। इट मीन्स किस में हो गया ये एपी। तो ये लिख लो, यही टेक्निक हम यूज करने वाले हैं इस कैटेगरी में, क्योंकि मेथड से लेंदी हो जाता है। कई सवाल ऐसा आएंगे कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, थोड़ा टफ एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये पहले सब्जेक्टिव में आता था 5 मार्क्स 10 मार्क्स का, है ना, जे एडवांस में। अब पूछेगा तो ऑप्शन में पूछेगा तो हम वैल्यू मान लेंगे, है ना, सिंपल वैल्यू 1 2 3। जीपी में क्या मानेंगे, एचपी में क्या मानेंगे, है ना, वहाँ पे बात करेंगे। अभी एपी रहेगा तो क्या मान लेंगे 1 2 3। अच्छा बताइएगा, कोई अगर नंबर उसका स्क्वायर अगर एपी में है तो नंबर क्या होगा बता सकते हैं। मान लो ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी, एबीसी क्या होगा, एक ही ट्रिपलेट है बस, है ना, वो लिखवाऊंगा, क्योंकि जो एक्सेप्शन होते हैं सवाल उससे ज़्यादा आते हैं, है ना। हालांकि मैथ में एक्सेप्शन बहुत कम होता है, आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा मिलेगा एक्सेप्शन। सोचिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, एपी में है, तो एबीसी की वैल्यू क्या होगी, एक ही ट्रिपलेट है बस, दूसरा नहीं है कोई, एक ही ट्रिपलेट है। सोचिए किसका किस 3 नंबर का स्क्वायर एपी में आएगा,
बता सकते हैं। थोड़ा हिट एंड ट्रायल से सोचो। 10 के अंदर में ही, चलो इतना ही बता दिया, तीनों नंबर 10 के अंदर में है ना। ए बी सी 3 नंबर सोचना जिसका स्क्वायर एपी में है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है? एपी में। एक ही ट्रिपलेट है हमारे पास, उसको आपको याद भी रखना पड़ेगा। मिला किसी को? हुँ? 1 16 25 के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, घटाना भी नहीं आ रहा। हाँ समझ पाए क्या? नहीं 8 16 माइनस करना आता है, माइनस करके देखो तो एपी में आ रहा है क्या? 157 है ना, लिख लीजिए 157 है ना। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। माइनस करके देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 24 है ना। लिख लीजिए इफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर, बहुत सारे नंबर पॉसिबल है, इंटीग्रल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ है ना। लिखिएगा इफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए पी, then a b c are 1,5,7। तो कभी ऐसा दे दे तो फट से a b c को 157 मान लेंगे है ना। इकलौता ट्रिपलेट इंटीजर है, दूसरा कोई इंटीजर आपको नहीं मिलेगा है ना जिसका स्क्वायर किस में हो? एपी में हो। एक ही ट्रिपलेट है हमारे पास 157। हाँ रियल नंबर की बात करेगा तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है ना। डन, उसको याद रखिएगा। देखो अगला ही सवाल आ गया, लिखिएगा इफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए पी, इफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए पी देन दिस आर इन, आपको बताना ये किस में है ना। अब इसको अगर मेथड चेक करने जाएंगे ना बहुत लेंदी हो जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सवाल है, उसको निपटा दीजिए। ए की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। रख दीजिए इसमें। अब देखिए एपी है कि नहीं। एपी आ रहा है क्या? मॉड्यूल निकालो। एक्सरसाइज 1 हो गया था ना डिस्कस? हाँ 1 नहीं हुआ था क्या? 1 भी नहीं डिस्कस हुआ? 1 भी डिस्कस नहीं हुआ? निकालो भाई, तो फिर तो जरूरी है, निकालो नहीं पता चलता ना। किस पर टेस्ट है ना? संडे को, इसी को संडे को टेस्ट है ना। हाँ तो सिलेबस बताया था आपको, बेसिक मैथ और सॉरी क्वाड्रेटिक। हाँ ट्री को शायद सवाल है, शायद होगा। बेसिक मैथ में तो ट्री को भी आते हैं, देख लेना। क्वाड्रेटिक से सवाल ज़्यादा होंगे है ना।
ट्रिगो से शायद सवाल ना के बराबर होंगे, इतना ध्यान में नहीं है, बट रिवाइज तो करना जरूरी है। सबसे ज़्यादा सवाल आपके क्वाड्रेटिक से ही होंगे, लगभग 15 सवाल आपके क्वाड्रेटिक के होंगे 25 में से, है ना। बाकी मिला के सब 10 होगा। हाँ एक्सरसाइज 1 बोलो, तुम लोग को तो कराया था, मुझे क्यों याद आ रहा है ऐसा कराया, इसको बात चलो शायद डीपी भी कराया होगा। हाँ एक्सरसाइज 1 में बोलिएगा 1 to 10, 10 अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस गामा डेल्टा आर दिस, देन ए माइनस गामा इंटू ए माइनस डेल्टा, मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई करके देख लो एक्सप्रेशन क्या है, क्या चाहिए आपको, है ना। उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो ना जो चाहिए उसको, फिर देखो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, या तो सम ऑफ फ्रूट मिलेगा या प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मिलेगा, उठा के वहाँ से वैल्यू रख दो। आया कि नहीं 10th का आंसर, है ना। हाँ तो जिनका नहीं हुआ उनकी बोल रहा हूँ, ऐसे देखोगे ना तो ए माइनस डेल्टा तो नहीं मिलेगा, एक रूट यहाँ का लिया दूसरा रूट वहाँ का लिया हुआ, तो ऐसे थोड़ा अजीब दिखे। आप सबको पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, है ना, तो देखना सेपरेट हो जाएगा आपको, ठीक है। जो नहीं बना है, जिसमें हिंट दे रहा हूँ उसको दोबारा ट्राई करेंगे, जब तक आंसर नहीं आता कोई मतलब नहीं है। हाँ इधर 20 तक बोलो, 20 तक कौन सा, 12, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ दिस हैज लीस्ट वैल्यू इज। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत हो गया, सम ऑफ द स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला है, तो अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब a प्लस बी इंटू बी रख दो, ये नहीं बना तुमसे। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कब करेंगे, तो बोलेगा स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट, दोनों फर्क है ना, यहाँ पे क्या बोला सम ऑफ स्क्वायर बोला है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 20 तक और कोई, 16 1 6 if the roots of the equation this are rational then k is equal to, तो सर बताया तो था, d क्या कर दो परफेक्ट स्क्वायर, रेशनल का मतलब d क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर, d की वैल्यू कितनी आ रही है 49 माइनस 24 के, ये आ रहा है ना भाई कि प्लस आ रहा है, 49 माइनस 24 क्या आ रहा है, 49 माइनस क्या आ रहा है 49 माइनस 24 के, ये आ रहा है डी। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो के की वैल्यू मान लो, तो 49 माइनस 24 कितना रहा 25, मतलब बिल्कुल रूट क्या आएगा रैशनल। डी की वैल्यू कितनी ले लो 2 ले लो, के की वैल्यू है ना 2 ले लो, तो 49 माइनस 48 कितना गया 1, ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ भी क्या मिलेगा रैशनल, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 2। ये तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप, हाँ इक्वेशन भी पुट कर सकते हो, उतना क्यों रूट निकालने जाएंगे हम, तो हर जगह इन्हें उल्टा करेगा, हिट एंड ट्रायल हर जगह एकदम हिट एंड ट्रायल, 10 में 8 सवाल में ये हिट एंड ट्रायल लगाना सीख गया अभी से ही, है ना, और वो भी लगाता था उल्टा पुल्टा तो रूट में क्यों, तो सीधा डी में लगा के चेक कर लेंगे ना भाई, रूट तो नहीं निकलना क्या आ रहा है, रूट रेशनल होना चाहिए, वो किस पर डिपेंड करता है डी पे, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल, नहीं है तो इरेशनल। नेक्स्ट 17 if the roots of this are real and distinct and they lies and they differ by at most 2m then b like, दोनों के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस कितना है 2m, मतलब अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 2m, तो कर दो ना दोस्त, इसमें क्या दिक्कत हो गया, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो ना, अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा बोलो अंडर रूट, बताया था ना, और मॉडुलस लगा देना क्योंकि हमें नहीं पता कौन रूट बड़ा है, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस ये दिया हुआ है, ठीक है ये दिया हुआ है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का, इससे सब बताया हुआ है माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये भी पता है ये भी पता है, आया किसी का आंसर, तो जिनका नहीं आया है ना वैल्यू रख दीजिएगा। हाँ डी रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला तो एक बार डी निकाल के रख लेना क्या आ रहा है, हो सकता है कि मान लो इंटरसेक्शन लेना पड़े, है ना, क्योंकि रूट का बोला ना रियल एंड डिस्टिंक्ट भी तो होना चाहिए ना भाई। 17 के बाद बोलो 20 तक, 25 20 23 if one factor of this
इफ वन ऑफ द फैक्टर इज, अरे महारथी कॉमन रूट का बताया नहीं था सवाल? कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स नहीं सिखाया? क्या फायदा फिर इतना मेहनत करने का? या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, वो भी बताया था डायरेक्ट करने का। हाँ, ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू 0 कर दो ना दोस्त। जैसे ऐसा नहीं बोला कि क्वाड्रेटिक है, क्या बोला? वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, तो क्या लीनियर होगा तो कॉमन रूट नहीं आ सकता है क्या? अगर लीनियर होगा तो कॉमन रूट नहीं आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है ना? स्ट्रेट लाइन के भी क्या हो सकते हैं भाई, एक कॉमन रूट मिल सकते हैं ना। तो पहले तो क्वाड्रेटिक मान के चेक करेंगे क्या क्या इक्वेशन आ रहा है, ठीक है? फिर क्या करेंगे, ए इक्वल टू 0 पे भी चेक कर लेंगे, है ना? नेक्स्ट 27, उससे पहले कोई? 30 तक बोलो कोई इधर। 20, अल्फा बीटा गामा डेल्टा द रूट ऑफ इक्वेशन दिस where K, L, M are real numbers, then the minimum value of alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square। अच्छा, इतना लेंदी कर दिया तो कोई बात नहीं, इसमें वो कर देना ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर इक्वल टू जो दिया है दिस प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, पूरा वो भी पूरा लिखना मत, समेशन शॉर्टकट सिखाया था ना, समेशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा, उसके वैल्यू उठा के रख दो वहाँ पे। और उसको कंडीशन क्या लगेगा वो भी सिखा रहा हूँ इधर। जैसे आपने कंडीशन ये लगाया, इनइक्वालिटी जनरेट करना ना, कि इनइक्वालिटी, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम के मतलब क्या हो गया, इनइक्वालिटी आपको जनरेट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ये भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसका भी शॉर्ट में लिखता हूँ ना, इतना क्यों प्रैक्टिस करना, सीधा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा। बोलो ये आएगा क्या, यही आएगा ना भाई। अब ये जो भी दिख रहा है आपको, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, है ना? तो इसका आपका मिनिमम रेंज आ जाएगा, इसको इधर लेके आ जाना। ट्वेंटी एट आया किसी का? और इधर बोलो कोई भी 32 तक, 20 उल्टा लेके जा रहा है लोग, 30। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, 30 भी बोला ना पहले। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर ईच वन मोर देन द रूट्स, अरे 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 सीधा इसमें ट्रिक सिखाया था आपको, एक ज्यादा है तो रूट्स में रिलेशन कर दो, इसका रूट क्या, एक किसका रूट ज्यादा है, मोर देन द, मान लो पहला का रूट x है दूसरे का y है, तो रिलेशन क्या दिया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो या तो सेकंड में क्या करो, x के फॉर्म में लिख दो, पहला इक्वेशन का रूट्स मान लो x है दूसरे का y, x बराबर क्या दिया है, y प्लस 1, ये दिया है ना भाई। या तो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, y प्लस 1, या सेकंड में y की जगह क्या लिख दो, x माइनस 1। अब दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम, कंपेयर कर लो, हो गया, ए बी सी डी सब मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम हो गया ना भाई। और दो इक्वेशन जब सेम होता है तो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना? बस जो मर्जी आता है, तो x को y में रिप्लेस कर दो या y को x में रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट 32, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये सब फालतू सवाल कभी आएंगे नहीं ऐसे सवाल, लेकिन दिया हुआ है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ए स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एफ स्क्वायर, बोला इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रेस सोचना पड़ेगा, ये किसका किसका ना स्क्वायर हो सकता है। इतना तो दिख रहा है कि 3 टर्म्स होंगे, हाँ क्या हो गया, ए क्या हो गया, एक तो हो गया ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है पहला टर्म, है ना? और दूसरा क्या ले, एक तो एफ का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, और कोई दिख रहा है क्या तीसरा? सवाल ये है ना कि कोई और दिया, देखो तो परफेक्ट स्क्वायर, 3 कम से कम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देना चाहिए उसका, यही है क्या? और कुछ नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं
कुछ अल्फा एक्स प्लस एफ का होल स्क्वायर बनेगा। अरे यस और नो, यही बनेगा ना 3 टर्म। हाँ यहाँ पे अब माइनस भी हो सकता है किसी जगह पे, तो बाद में देख लेंगे पॉसिबिलिटी, बट 3 यही तो दिख रहा है क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 4 है ना, और एक एक्स का स्क्वायर भी दिख रहा है और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब भी दिख रहा है ना, प्रॉपर इसमें हिट एंड ट्रायल आएगा। और एक एफ का स्क्वायर दिख रहा है तो हमने एफ लिख लिया। अब ए बी सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, सो क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। और ये बराबर क्या दिया देखो तो, ए स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस क्या दिया है, एफ स्क्वायर दिया है क्या। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देंगे क्या, और अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, हो गया सवाल, हो जाएगा है ना, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देना उसको, है ना। अरे कर लेंगे क्या, सिंपल है, देखो ना क्या कर ही दे रहा हूँ ना। ये कितना आएगा, पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2a अल्फा एक्स क्यूब प्लस 2 अल्फा एक्स एफ प्लस 2a एक्स स्क्वायर एफ इक्वल टू दिस एफ स्क्वायर, और ये दो तो कट गया नहीं, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। हाँ बाकी क्या करेंगे, कंपेयर। अब जो मान लो इधर है उधर नहीं है, इसका तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा 0, है ना। कंपेयर करना, आपका रिलेशन मिल जाएगा जो भी बोला है। नहीं आते सब सवाल इस तरह, बट चलो इससे क्या एटलीस्ट कैलकुलेशन सीख जाएंगे आप, है ना, ऐसे सवालों से। एक बार कॉम्बिनेशन बना के देखना, पहले सारा निकाल लेना रिलेशन, फिर एक बार अल्फा क्या करेंगे बाद में, एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि अपने मन से माने हैं ना, तो क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे बाद में। नेक्स्ट बोलो। फोर्टी 54, उससे पहले हाँ अप टू 50 अगर आप बनाए हैं तो, हाँ 38 किधर है भाई, 38 ये द इंटायर ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन y इक्वल टू दिस स्ट्रिक्टली एबव द, ओ दोस्त एबव द एक्स एक्सिस, पढ़ाई नहीं हो रही है फिर, एबव द एक्स एक्सिस डी लेस देन 0 यार, ये सब पूछे ना तो कैसे काम चलेगा। स्ट्रिक्टली अबव एक्स एक्सिस, स्ट्रिक्टली बिलो एक्स एक्सिस, दोनों के लिए पहली बात तो डी क्या होना चाहिए, लेस देन 0, और ऊपर के लिए ए ग्रेटर देन 0, तो ए ऑलरेडी 1 दिया है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो तो करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी क्या दिख रहा है, अपवर्ड पैराबोला है, बस उसको धक्का देना है, तो डी क्या कर दो, लेस देन 0 कर दो, आंसर आ जाए। ये सब तो बनना चाहिए ना। हाँ 36, इफ एक्स बी रियल देन इतना लाइज इन बिटवीन, भूल गया ना, गधे रेंज भूल गया, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, अलग से पूरा टॉपिक कराया हूँ, कराया नहीं क्या लीनियर बाई, हाँ पूरा प्रोसेस, ये पढ़ रहे, सीधा सीधा सवाल बताओ कैसे काम चलेगा। मैं रेंज पूछा आपसे, वाई की वैल्यू पूछी है, नहीं बनाया तुमने, हाँ और बोलो इधर अप टू 50, the graph of this cos theta, this one b इतना over and c इतना is represented by, हाँ तो उसको सिंप्लीफाई कर दो ABC को, और क्या है ना, ABC को सिंप्लीफाई कर दो, वहाँ से ABC का वैल्यू मिल जाएगा, पॉजिटिव है निगेटिव है, बस ये देख लो, उसके हिसाब से आपका ग्राफ आ जाएगा। करा तो था 8 कैटेगरी सारे करा दिए थे मैंने, तो आपको यहाँ भी बस देखना है, वो जानबूझ के दिया है वो परेशान करने के लिए ट्री को, बस ये देख लेना आपको ये पॉजिटिव है बी निगेटिव है या क्या है, सबका साइन चेक कर लो एक बार, है ना। 52, उससे पहले 52 से पहले नहीं, 52 रूट्स ऑफ इतना r, हाँ अरे तो वैल्यू रख के देख लो यार, जब ऐसा सवाल पूछता है तो वैल्यू रख के देख लो, है ना। अगर इस तरह का सवाल पूछता है तो वैल्यू 0 रखो तो कितना आएगा 2, साइड साइनिंग कर रहा है तो 0 वाला ऑप्शन तो 3 चले गए, अब बचा क्या 1 और माइनस है, और 1 और माइनस में दोनों सेटिस्फाई करेगा, अगर करेगा तो, नहीं तो एक भी नहीं करेगा क्योंकि सिमेट्री है, 3 की पावर x और 3 की पावर माइनस है, दोनों में क्या सिमेट्री है, 1 रखेंगे तो एक प्लस दूसरा माइनस, पावर माइनस में रखेंगे तो ये माइनस वो प्लस, तो 1 रखो तो कितना हो गया 3 प्लस 1/3, तो राइट 10/3, और नहीं तो फिर क्या करो t मान के कर लो, है ना, 3 की पावर x को क्या मान लो t,
तो t प्लस 1/t इक्वल टू कितना 10/3 क्वाड्रेटिक बन गया। सॉल्व कर लो, दो रूट आ जाएंगे, t की वैल्यू आ जाएगी ना। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि t की वैल्यू एक 3 आएगी, एक 1/3 आएगी, है ना। तो 3 के पावर x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी 1, 3 के पावर x इक्वल टू 1/3 तो x की वैल्यू कितनी -1, अगर मेथड से ही करना है तो। और कौन सा 54, कंसिडर द इक्वेशन दिस, है ना, n 5 से 100 टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। अब देखो इधर से ना, रूट्स कैसा बोला है, इंटीग्रल। तो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है -2, यस और नो। दोनों का सम कितना आ रहा है -2 आ रहा है, मेरी बात ये ध्यान में रखना है। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है -n आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है -n आ रहा है। रूट्स इंटीग्रल आने चाहिए। डी से जाएंगे तो डी तो बहुत लेंदी कर देगा, डी से तो फायदा नहीं है। n की वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा इंटू बीटा भी निगेटिव, सम ऑफ रूट भी निगेटिव, इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। हाँ, यहाँ से आइडिया लग रहा है। अगर मैं यही से सॉल्व करूँ कि बीटा बराबर कितना हो गया, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -2 माइनस बीटा आएगा क्या, करो ना, -2 माइनस बीटा इंटू बीटा बराबर कितना -n, माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ क्या, तो बीटा इंटू बीटा प्लस 2 कितना आ रहा है बोलो, n आ रहा है क्या। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, कि n जो भी है वो कितना है 5 से 100 है, 5 से 100 है ना, है ना। तो n की वैल्यू ऐसी लेना है कि इसके दो फैक्टर हो, क्या हो, दो फैक्टर हो, और दोनों के बीच में गैप कितना हो, 2 का गैप होना चाहिए, है ना। गैप कितना होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। ओके, तो हमें पैटर्न सोचना पड़ेगा। तो क्या क्या पैटर्न बनेगा, इसको सिंपल कैसे बनाए। एक पैटर्न तो मिलेगा, है ना, एक पैटर्न मिल जाएगा तो बाकी में फट से कर लेंगे। पहला कितना मिलेगा, अगर मैं सिंपल सोचूँ स्टार्टिंग से एकदम बिल्कुल जीरो से, है ना, तो ये तो है तो नेचुरल नंबर, तो अगर मैं बीटा 1 सोचूँ तो 1 इंटू 3, 3 तो है नहीं मार्केट में, है ना। तो दूसरा क्या आएगा, दो का गैप लेना ना, 2 इंटू कितना आएगा 4, अरे यस और नो। पहला नंबर क्या मिलेगा 8 मिलेगा ना, पहला नंबर क्या मिलेगा 8। फिर क्या सोचेंगे, एक एक करके बढ़ाएंगे, 3 5 कितना मिलेगा 15, 4 6 कितना मिलेगा 24, बस हो गया। टाइम कितना लगेगा, लास्ट क्या बनेगा 9 और 11 एग्जैक्टली, डॉट डॉट कहाँ तक 9 और 11 कितना हो जाएगा 99। तो कितना गया 2 से 9 कितना हो गया 8 आ जाएगा आंसर, है ना। कितना आंसर आ जाएगा 8। दो का गैप देना, दो का डिफरेंस देना, बस एक दो स्टार्टिंग का दिखा दो, फिर सीधा कहाँ चले जाओ लास्ट पे, एकदम लास्ट पॉसिबिलिटी कि 2 का गैप का मल्टीप्लिकेशन, है ना, 99 आ जाएगा 9 इंटू 11, क्योंकि जैसे उसके आगे बढ़ेंगे 10 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा 120, अपन क्या होगा क्रॉस कर जाएंगे, अपन लिमिट से क्रॉस कर जाएंगे। एक्सरसाइज 2 में आ जाओ, कर लिए ना, 2 तक बोला था कंप्लीट करने को। हाँ 2 में अच्छे सवाल होंगे थोड़ा, 1 में भी 3-4 अच्छे सवाल तो थे ही। 2 में कितने डाउट है टोटल मेरे को काउंट करके बता, 37 में कितने डाउट्स जन, हाँ काउंट करना हमारे थे, एक बताओ तो 2 में कितने डाउट्स हैं, काउंट करके रखो जल्दी से, मैं पूछ आइडिया तो लगे क्या चल रहा है। ईमानदारी से नहीं आया तो बोलेंगे हाँ मेरा 20 डाउट है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, 20 डाउट पे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, है ना। तो अभी हेजिटेट नहीं करना कि सर मेरा तो 25 डाउट आ गया, है ना। जितने आ रहे हैं आपको अपना पता होना चाहिए कि मेरी अभी क्या क्षमता है ना, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। काउंट कर लिए क्या, कितने हैं शांत, तो मैं वही तो पूछा, अरे तो मत क्या बोला 20-25 हैं, तो बस 16 ही है, मैं तो 25 लेके चल रहा हूँ, तो करेंगे ना, इसे तो पूछ रहा हूँ कि कितने, आइडिया लगेगा ना कि हाँ भाई चलो 37 और 16 मतलब मोर देन
60% सॉल्व हो रहे हैं, नॉट बैड, खराब नहीं। कितने डाउट हैं तुम्हारे? 9, बहुत बढ़िया। 15। एक्सरसाइज 1 तुमने बनाया कि नहीं? कम से कम 1 किया कम से कम। क्लास के बाद तुम डाउट पूछना अलग से, मुझे पता थोड़ा ज़्यादा होंगे तो घबराना नहीं है, करना उसको सॉल्व, ठीक है? तो ऐसा नहीं क्लास में, आप क्लास के बाद भी पूछा करो। आज भी, कल भी नहीं आए, 2 दिन से नहीं आ रहे, नहीं पढ़ाई हो रहा है ना? क्यों? क्या क्लास ही नहीं आया? अच्छा, इसलिए नहीं आया। क्यों? कल तो आना चाहिए, कल तो ज़्यादा सवाल सॉल्व कर सकते थे। छुट्टी हो गया नहीं? कल के दिन तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए पढ़ने के लिए। सब गायब हो गया नहीं? तो कल क्यों नहीं आया? तो कोमा में था। हाँ, कितने आया टोटल डाउट सेकंड एक्सरसाइज में? 12। 18 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने हैं भाई? 21। पड़ोसी काउंट ही नहीं कर पा रहा है। अरे 37 से ज़्यादा थोड़ी ना होगा। तो काउंट ही नहीं कर पा रहा कितने डाउट्स हैं। कितने? 27। मतलब 10 बने ना, तो पॉजिटिव सोचना है। चलो 10 तो बने। अभी हिंट देता हूँ, फिर से उस 27 को बना के देखना। मान लो अगर 10 भी और बन गए तो बहुत अच्छा है, उसी को इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, है ना? इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होता है। तो मैं सोल्यूशन तो देता भी नहीं हूँ, मैं कभी दूंगा, है ना? करना तो आपको खुद ही पड़ेगा, है ना? हिंट बोलोगे 3 बार दे दूंगा। तो अभी हिंट दे रहा हूँ 27, जो जिसका अच्छा डाउट है पूछ लेना, उसको जाके वापस ट्राई करना, देखना 10 भी अगर बन रहे हैं ऑनेस्टली तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। फिर से एक बार जो बाकी बचेंगे उसको दोबारा ट्राई करना। जी ऐसे ही होता है ना? इसी मॉड्यूल को 10 बार बनाना, नए नए बुक्स बनाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं। और जब ये कंप्लीट हो जाए आपका 1 और 2 का एक भी डाउट ना बचे, फिर आप टीवाई के ऊपर टूट पड़ो, है ना? देखो कैसे नहीं बनेगा, है ना? वो भी उल्टा स्टार्ट करना 2002 से, मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि 22-23 के सवाल थोड़ा परेशान करेंगे। वो आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने दिया था, लेंदी एकदम, सिर्फ टफ ही नहीं है, लेंदी भी, है ना? तो वैसे अगर सवाल आएंगे तो और फायदा है ना? भीड़ उसमें क्या होती है, साइड हो जाती है, कंपटीशन एकदम कम हो जाता है, क्योंकि अपने को परसेंटेज से मतलब नहीं है। अगर मान लो 100 में 30 मार्क्स ले आ रहे हैं, मेरे सबसे ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया, है ना? 80-90 थोड़ी ना लाना है। हाँ, एक्सरसाइज 2 में बोलिएगा 1 to 10 में बताओ। 1 to 10 में कौन सा? 5। हाँ कोई बात नहीं, आराम से डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि टेस्ट में आ रहा है। तो अल्फा बीटा देखो रूट्स ऑफ इक्वेशन का, ठीक है? देन वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, बोला कि एक रूट कौन सा होगा इसका, है ना? एक काम करो ना, तो फर्स्ट से कंडीशन लगा लिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। और क्या किया, जैसे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा क्या? सेटिस्फाई तो लेंदी हो जाएगा। इसका एक इक्वेशन क्या हो सकता है? वहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी, देखो अगर इस तरह का इक्वेशन हो ना और बहुत ज़्यादा परेशान करे अगर, है ना? मल्टीपल करेक्ट है क्या? हाँ, तो इतना तो देखो मालूम है, मल्टीपल करेक्ट से आइडिया क्या लग रहा है कि या तो आंसर ए और डी होगा क्योंकि सिमेट्री है, ए होगा तो डी भी होगा, क्योंकि बोला थोड़ी ना कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, या कुछ भी तो दिया नहीं है ना भाई, या बी और सी होगा। अरे होगा ना? तो जब भी इस तरह का सवाल हो, है ना, तो सीधा ए बी सी की वैल्यू ले लिया करो। जैसे मैंने पहला इक्वेशन दिया है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सिंपली वैल्यू क्या ले लूँगा मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स कितने आ गए बोलो? -1 और -2 आ गया क्या, है ना? और ए बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई? ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया 3 और सी कितना आ गया 2, ठीक है? तो अब सेकंड इक्वेशन मेरा क्या बनेगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इंटू सी, मल्टीप्लाई करो कितना रहा? 6x प्लस सी क्यूब, मतलब कितना आ गया 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसका रूट क्या आ रहा है, इसका रूट कितना आ रहा है? -2 और -4 आ रहा है क्या? देखो तो आ रहा है क्या -2 और -4? अब चेक कर लो, ए और डी में से कोई एक चेक करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बोला है, आ रहा है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, नहीं आ रहा। 1 का स्क्वायर 1,
1 + 2 3 नहीं आ रहा ना, तो ए नहीं आया तो डी भी गया, तो आंसर क्या आ गया, बी और सी आएगा। करके भी देख लो, है ना। क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 -1 कितना आ रहा है, -4 आ रहा है क्या, अरे आ रहा है ना, देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना। फिर -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -2 -2 आ रहा है क्या, तो बी और सी हो जाएंगे, है ना। मेरे से थोड़ा लेंदी हुआ होगा, अगर किए मतलब किया या नहीं किया, कहाँ किया था, लेंदी होगा थोड़ा सा, देखो कितना लंबा गया, है ना, इससे बोल रहा हूँ। उससे क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, बट ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बनेगा, उससे ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन उल्टा चल रहा है तो, अरे फॉर्मूला लगाओ, इसमें कुछ भी नहीं है, सम ऑफ रूट दे दिया है, और ए क्यू प्लस बी क्यू दे दिया है, तुमको इक्वेशन निकालना जिसका रूट क्या है, 1/α/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, तो दोनों का सम निकालो, दोनों का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 1, और सम ऑफ रूट कितना आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। तो ये तो बनना चाहिए था यार, तो बेसिक सवाल है फर्स्ट क्लास, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है किसी एग्जाम में। नेक्स्ट बोलना 8, the equation this equal to 0 has no real roots and this one, अरे भूल गए, वाला कंडीशन सिखाया था ना कि d <0 दिया और किसी एक पे वैल्यू दिया होगा, है ना, किसी एक पे वैल्यू क्या होगा, दिया होगा, वही फील आ रहा मुझे। और 0 पे पूछ दिया तुमसे, नहीं f(0) पूछ दिया तुमसे, तो ये जो वैल्यू दिया वो किस पे आएगा सोचो, 3a/4 बोला है, किस पे आएगा सोचो, x की वैल्यू 1/2 ले लें क्या, नहीं x की वैल्यू कितना ले लें 1/2, हाँ देखो 1/2 पे फिट बैठ रहा है ना, तो उसको एक तरफ लेके आओ, 3a/4 को उधर लेके आओ, तो b + c - 3a/4 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, ये दिया है ग्रेटर देन 0 है ना। और ये किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखो तो f(1/2) की वैल्यू है क्या, देखो तो, रखो ना 1/2, x की वैल्यू 1/2 रखो ना यार, तो कितना आएगा c/4 प्लस b - 3a, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या, b और c का कोफिशिएंट सेम है, ये कैसे पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है ना, कितना ले लो, सॉरी f(1/2) f(2) दिया है, कितना दिया है f(2) रखो, 2 रखो, तो कितना आ रहा है 4c आ रहा है क्या, प्लस 4b आ रहा है क्या, -3 आ रहा है क्या, अरे ये आ रहा है क्या, देखो ना f(2) की वैल्यू आ रही है क्या, 4 कॉमन ले लो सब में से, वो सीधे सीधे नहीं देगा ना, वो टॉर्चर करता है थोड़ा सा। अब बोलो ये आ रहा है क्या, देखो अब ये दिया है ग्रेटर देन 0, अब किसी भी एक इनपुट पे अगर वैल्यू पॉजिटिव है और आपका d निगेटिव है, इट मीन सब पे क्या होगा पॉजिटिव, तो f(0) कितना होगा, ये भी पॉजिटिव, f(0) आ कितना रहा है निकालो, f(0) कितना आ रहा है -3 है, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, उसके लिए a क्या होना चाहिए लेस देन 0, है ना। तो चारों के चारों आंसर दिया होगा आपको, है ना, चारों के चारों आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ABCD। इस तक 2-3 सवाल कराए थे, स्ट्रांगली हिंट मिलता है d < 0 और एक कंडीशन दे दिया, है ना, कोई बात नहीं, चलो हाँ क्वेश्चन नंबर 10, if the quadratic equation this and this have a common root, then the equation containing their roots are, their other roots are, हाँ तो इसमें तो निकाल लो ना यार रूट्स, क्या दिक्कत हो गया इसमें, अल्फा तो डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा क्या, ये सवाल बनने चाहिए थे, क्योंकि x² कोफिशिएंट सेम दिया है, बताया था ना सेम देगा तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है एलिमिनेशन, x को अल्फा रख करके अल्फा कॉमन रूट मालूम माइनस कर दो, सीधा अल्फा मिलेगा क्या, अब अल्फा मिल गया, है ना, अब उसका पहला का रूट मान लो अल्फा बीटा, पहला का रूट क्या मान लो अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो बीटा मिल जाएगा क्या, सेकंड का रूट अल्फा गामा, अल्फा मालूम है, अल्फा इंटू गामा, गामा मिल जाएगा क्या, अब बीटा भी है गामा भी है, दो रूट मालूम है, तो इक्वेशन ही निकल जाएगा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट,
एस और पी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। नेक्स्ट, हाँ जो हिंट दे रहा हूँ, हाँ ये तो खैर सॉल्व भी कर दिया, फिर भी इसको दोबारा सॉल्व करना आप खुद से। 10 के बाद बोलो 20 तक कोई भी 12। अल्फा ए बी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स and the equation this and this have a common root, then which of the following can be true? can be true बोला है ना, हाँ तो पहले तो एक बार दोनों रूट कॉमन कर दो, है ना, एक बार दोनों रूट कॉमन करके देख लो। नहीं, क्योंकि इस तरह का इक्वेशन तो दो रूट कॉमन पे आता है, और अगर बोले एक रूट कॉमन है तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, नहीं अगर सिंगल रूट का लगाएंगे तो। कैन भी बोला है ना, तो मैं दोनों रूट कंडीशन लगा दूंगा, दोनों रूट का इक्वल लगा दो ना, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 लगा देना। प्रोपोर्शनल कर देना उसको बस। नेक्स्ट 12 के बाद कौन सा 1 4। ओ हो, ये सवाल कम से कम 5 बार जेई में आ चुका है ना, 1 2 बार नहीं 5 बार, है ना, बस वैल्यू चेंज करके। पहले एडवांस में आते थे, मैंने मेंस में कॉपी किया। देखो कितना सिंपल सवाल है, देखिए कैसे पैटर्न पकड़ेंगे, देखिएगा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना, बस देखने में टॉर्चर करेगा। जो सवाल दिया देखो ध्यान से दे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, कैसे पहचानेंगे ध्यान दीजिएगा इधर। इन दोनों के बीच गैप कितना पावर का 2 का गैप है कि नहीं, अरे यस और नो। तो ऊपर में जो पूछा है वहाँ गैप कितना है, 2 का गैप दिख रहा है क्या, देखो ना, अल्फा 10 माइनस अल्फा 8 दिख रहा है, 2 का गैप है ना, तो बस कुछ नहीं, अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया क्या, हाँ अरे इतना आ रहा है क्या। अब मुझे अल्फा 10 चाहिए ना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा के पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, कर दो, अल्फा के पावर 8 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, अल्फा के पावर 10 हो गया क्या, ये कितना हो गया, उसको उधर लेके चले जाओ, यह कितना हो गया, तो -2 अल्फा के पावर 8 आ गया क्या, इक्वल टू 6 अल्फा के पावर कितना आ गया, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया आंसर, 6 आ रहा है क्या। हाँ, इसलिए बोला कि इस तरह के सवाल सबसे इजी होते हैं, और आपको 4 से 5 बार तो आराम से मिल जाएंगे मेंस में। पहले एडवांस में आया था, वहाँ से सेम कॉपी पेस्ट किया इन्होंने, फिर डेटा चेंज कर करके पूछते रहते हैं आपसे, है ना। तो ए दिया तो उसने कुछ और पूछा होगा, अरे कहता देखो ये नहीं देख रहा कि क्या पूछा है, आंसर ये दिया ये देख रहा है, 2 एन पूछा तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 3 नहीं आ जाएगा क्या, है ना। वो कुछ तो चेंज करेगा ना यार, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं मारा, उसने 2 डिवाइड कर दिया, जे एडवांस में सिर्फ ये था, उससे क्या दिक्कत है, 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, कितना आ जाएगा आंसर 3। नेक्स्ट 19, उससे पहले 17, तो लेंदी दिख रहा है ये तो, किसने बनाया क्या 17, काफ़ी लेंदी दिख रहा है ये तो, बट सिमेट्रिक दिख रहा है ना। अगर मैं इक्वेशन को कन्वर्ट करूं तो भी लेकिन लेंदी हो जाएगा यार। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1 है, तो अल्फा बीटा 1 बाई गामा, तो अगर गामा नीचे डिवाइड कर भी दें तो उससे कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा तो नहीं दिख रहा है। अल्फा गामा 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 3 बाई दिस 3 बाई दिस 3 बाई दिस, हाँ हो जाएगा क्या इससे,
लग तो रहा है, आइडिया तो आया, देखते हैं। थोड़ा लेंदी तो दिख रहा है, थोड़ा सा बस देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया, 1 दिया है ना, कि -1? -1 दिया है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया है, -1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -1 गामा हो जाएगा क्या? तो एक को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, बाद में क्या आता है, सिमेट्री लगाएंगे। तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन गामा, मतलब ये आ रहा है -1 अल्फा गामा प्लस बीटा गामा आ रहा है क्या? और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि सम ऑफ अल्फा बीटा, चलिए एक बार लिख दे रहा हूँ पूरा आपको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसकी वैल्यू कितनी दी है बताएंगे? -3 दिया है क्या, -3 ये दिया हुआ है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो तो, -1 अपॉन -3, मैंने बीटा कर दिया क्या, सॉरी। तो ये कितना आ गया, अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, सही है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, अल्फा बीटा आ गया क्या, -3 माइनस अल्फा बीटा आ रहा है क्या, देखो तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो कितना आ गया, 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या। तो दूसरा क्या आएगा, अगर मैं सिमेट्री लगाऊं तो ये आ गया 1/अल्फा बीटा प्लस 3, दूसरा क्या आएगा 1/बीटा गामा प्लस 3, और तीसरा क्या आएगा 1/अल्फा गामा प्लस 3। अब देखो थोड़ा तो इजी हो गया ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। अब एलसीएम के बारे में सोच सकते हैं कि दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। 1/अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, और इसको छोटा कैसे किया जाए, ये देखो कितना बड़ा है, उतना नहीं करेंगे ना, कोई मतलब नहीं बनता है ना उस तरह से करने का। और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कुछ आइडिया लग रहा है इसका, क्योंकि अभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है मुझे तो, आ जाएगा आंसर नो डाउट, बट अभी भी लेंदी दिख रहा है, थोड़ा और छोटा कर सकते हैं क्या। मल्टीप्लाई में भी क्या लगा सकते हो, सिमेट्री। जब भी इसमें अगर मान लो मल्टीप्लाई करना भी पड़े तो उसमें भी क्या लगाएंगे, सिमेट्री। एक बार बस मल्टीप्लाई करो, बाकी दो में क्या लगाएंगे, सिमेट्री, यानी कि तीनों में मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं करते कभी। मल्टीप्लाई भी करना हो तो सिमेट्री जरूर लगाना। अल्फा इंटू बीटा -3 बीटा गामा -3, सर फिलहाल तो ये लिख लो, फिर मैं देखता हूँ कुछ और इसमें अगर लग जाए तो, बट अभी तो फिलहाल किए हो क्या। अल्फा बीटा गामा कॉमन लेना है सर, उससे फायदा नहीं दिख रहा है। कहाँ उससे आ रहा है, नहीं नहीं उससे भी तो लेंदे ही दिख रहा है मुझे। चलो सोचता हूँ कुछ और, फिलहाल तो यहाँ तक लिख लो, और इसको मल्टीप्लाई करके देखना एक बार, है ना, आता है कि नहीं। आ तो जाएगा बट लेंदी दिख रहा। और कौन सा बोलो, किसको, 1/5, वो भी ऐसा ही है क्या। हाँ नहीं ये तो हो जाएगा, इसको हमें पता क्या करना, एक्सप्रेशन ही निकाल लेंगे अपन, है ना। रूट बराबर क्या मान लेना, y बराबर, नया रूट मान लेना y बराबर 1 + x अपन 1 - x। वहां से क्या करना, x को लिख लेना y के फॉर्म में, और वो उठा के कहाँ रख देना, सीधा इक्वेशन में पुट कर देना। तो नया इक्वेशन बनेगा क्यूबिक, उसका क्या पूछा आपसे, सम ऑफ रूट पूछ दिया, है ना, क्या पूछ दिया उसका, सम ऑफ रूट। जो इक्वेशन निकालने में जो टाइम लग जाएगा, इसे जो पूरा दिया ना 1 + अल्फा अपन 1 - अल्फा, पूरे को क्या मान लिया मैंने, एक रूट मान लिया, x या y जो भी मान लो, और नया इक्वेशन ही निकाल लेंगे, उसका क्या पूछा आपसे, सम ऑफ रूट पूछा है। ऐसे कर लेना ज़्यादा इजी रहेगा ना, लेकिन इसमें क्या ये तरीका भी करेंगे ना तो बहुत लेंदी दिख रहा है इसमें।
अगर ये तरीका भी लगाएंगे तो इसलिए थोड़ा सा इसमें फिट नहीं बैठ रहा। फिर भी चलो मैं और सोचूंगा, अगर कोई और इजी मेथड मिलता है तो फिलहाल तो इतना लिख लो, ट्राई करके देखना मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट 19 बनाया किसी ने? देखो बहुत इजी है, बता रहा हूँ, है ना? आया आंसर? ऑलरेडी मैंने बताया था पावर कम करने के लिए, याद आ रहा है ना? देखिएगा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, पी ऑफ एक्स, इसका रूट दिया हुआ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और देन द वैल्यू ऑफ पी अल्फा। ध्यान से देखना इधर, है ना, अल्फा के पावर 6 माइनस अल्फा के पावर 5 माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, यही आएगा ना पी ऑफ अल्फा? अरे यस सर नो, पी ऑफ अल्फा यही आएगा ना? और अगर आप ध्यान से देखें तो बगल में क्या दिया हुआ है? अल्फा के पावर 4 माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0 दिया हुआ है। अरे यस सर नो, दिया है ना? तो याद करो, नहीं बताया था अपन क्वाड्रेटिक से इसको सॉर्ट करते थे, है ना? पावर 4 दिया तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर बाहर ले लें क्या? और यहाँ कितना लिख दें? अल्फा 4 माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब बैलेंस कर लें क्या? अल्फा के पावर 6 मैच हो रहा है, अल्फा के पावर कितना हो रहा है? -5, वो भी बैलेंस हो रहा है, माइनस अल्फा के पावर 4 आ रहा है बट वो है नहीं, तो ऐड कर दें क्या? बैलेंस हो गया। और माइनस अल्फा स्क्वायर आ रहा है, वो भी आ रहा है, अल्फा क्यूब यहाँ से नहीं आ रहा लेकिन मुझे चाहिए, तो ये लो बैलेंस कर दिया क्या? और माइनस अल्फा बैलेंस हो गया क्या? अब ये पूरा कितना हो गया देखो तो? 0 हो गया क्या? तो अब पी ऑफ अल्फा कितना आ गया? अल्फा के पावर 4 वहाँ दिया, देखो उसका वैल्यू 0, माइनस कर लें क्या? अल्फा के पावर 4 माइनस, या सीधा वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं ना, उतना क्यों करना? अल्फा के पावर 4 माइनस अल्फा क्यूब बराबर कितना? देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है क्या? मतलब ये कितना गया? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1, ये आ गया देखो। अरे आ गया क्या? तो पी ऑफ अल्फा निकल गया, पी ऑफ बीटा भी यही सेम आएगा क्या? पी ऑफ गामा भी सेम आएगा क्या? पी ऑफ डेल्टा भी सेम आएगा क्या? अब चारों को ऐड करना, ऐड करो। जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, माइनस इसको ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और ये 1 कितनी बार आएगा? 4 बार। क्या इसका वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगा सम ऑफ रूट? इसको कैसे निकालेंगे? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, दोबारा बनाना इन सवालों को तब फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। चलो 20 तक तो हो गया ना, इसका आगे कल करा दूंगा, ठीक है? तो एक दिन और टाइम मिल गया तो एक बार और अच्छे से ईमानदारी से जो नहीं बना एक बार और ट्राई कीजिए, नहीं कि हाँ डाउट हो गया तो पूछ लेंगे, उससे आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस चीज़ को समझिए, है ना? डाउट तो मैं बता दूंगा, तो जितना हिंट दिया उसको दोबारा ट्राई करना, और जो नहीं बने एक बार उसको और अपने तरफ से एफर्ट लाइएगा, है ना? अगर 2-3 सवाल ही बनता है तो पॉजिटिव है आपके लिए, है ना? ठीक है।